नमस्कार। आज आप दोस्तों तो चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष हो रहा है एकजुट। एमके स्टालिन की रैली में पहुंचे अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि डीएमके के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बुधवार यानी कि 1 मार्च को 70 वर्ष के हो गए राज्य के स्टालिन की पार्टी के नेता और समर्थक धूमधाम से उनका जन्मदिन मना रहे थे। इस बीच इस अवसर पर डीएमके ने चेन्नई में विशाल रैली भी आयोजन की गई थी, जिसमें से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जम्मू कश्मीर के सीएम फारूक अब्दुल्ला समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। इस रैली में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनता दल राजद नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। रैली के संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एक साथ आना चाहिए। मैं भी चाहूंगा कि सब विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाए। बुधवार को सबसे पहले स्टालिन के अपने जन्मदिन के मौके पर केक काटा और मरीन समुद्र स्टाफ मुख्यमंत्री वरुण निधि और सीएन अनुदराय की समर्थन श्रद्धांजलि की है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की महाराष्ट्र उपचुनाव में बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस का तूफान, बीजेपी से 27 साल बाद छीनी सीट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी एमवीए के उम्मीदवार रविंद्र धाकेकर ने गुरुवार को कसबेस्ट विधानसभा सीट से जीत हासिल की है और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के उसके 27 साल के गढ़ से बाहर कर दिया। उन्होंने अपने बीजेपी के प्रतिनिधि हेमंत रसेना ने हराया और धाकेकर के जीत पर बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी सीट पर लगभग 3 दशकों को बीजेपी की सुरक्षित सीट है और फाइनल टेली के मुताबिक धाकेदार ने 73,284 वोटों मिले हैं, जबकि रासनों को 62,244 वोट मिले और 1995 के बाद इस सीट पर बीजेपी हारी है। इस सीट पर जीत ने कांग्रेस के साथ साथ महाविकास अघाड़ी के हौसले बुलंद कर दिए और आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह महाविकास अघाड़ी की जीत है। जिस तरह से पार्टी तोड़ी गई है और उसे महाराष्ट्र की जनता देख रहा है कि कांग्रेस ने यह सीट बीजेपी से छीनी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर के टीएमसी अकेले लड़ेगी 2024 के लोकसभा चुनाव, ममता बनर्जी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने विपक्ष की एकजुटता के काव्य बड़ा झटका दिया है। उन्होंने गुरुवार 2 मार्च को कहा कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी 2024 के लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, टीएमसी का गठबंधन जनता के साथ होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव लोगों के समर्थन वो लड़ेगी। ऐसे में मुझे विश्वास है कि जो भी बीजेपी को हराना चाहते हैं वो टीएमसी के वोट करेंगे। उन्होंने आगे दावा करते हुए कहा कि लोग उनके साथ उम्मीद जताइए कि 2024 में भी ऐसा ही होगा। इसी बीच आए दिन कई विपक्षी नेता बीजेपी के खिलाफ एक साथ होने के लिए रैली कर रहे, लेकिन टीएमसी का अकेले इलेक्शन लड़ने का ऐलान की चिंता बढ़ा सकती है। तमिलनाडु की सीएम एमके स्टालिन के अपने जन्मदिन बुधवार को 1 मार्च को चेन्नई में रैली की थी, जिसमें से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव सहित कई नेता पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी के खिलाफ सभी नेताओं एकजुट होने की बात दोहराई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री विधानसभा उपचुनाव के टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इसी को लेकर अब टीएमसी ने अकेले चुनाव 2024 को लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर चुनाव आयोग और अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मोदी सरकार पर जोरदार तमाचा, आपका हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की दिल्ली के कथित शराब घोटाले की सीबीआई की कार्रवाई की बुरी तरह से चोट खाई आम आदमी पार्टी की केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। आप और बीजेपी के बीच जारी सियासी तकरार के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शेयर बाजार में विभिन्न नामकीय पहलुओं के साथ अडानी समूह की कंपनियों के शेयर की गिरावट की जाँच के लिए शीर्ष अदालत पूर्व न्यायाधीश एमपीएस की अगुवाई की ईसीबी समिति एक आदेश करने की जारी किया है। इस समिति के 2 माह के भीतर सीलबंद लिफाफे पर अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च अदालत की सौंपेगी। सर्वोच्च अदालत ने यह आदेश आते ही आम आदमी पार्टी को केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए एक मौका भी मिल गया। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अडानी ग्रुप शेयर का गिरावट समेत शेयर बाजार के विभिन्न नियामक पहलुओं के छीनबीन के लिए कोर्ट की और समिति गठन करने का आदेश पर मोदी सरकार जोरदार तमाचा है। आम आदमी
पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय इस आदेश की साबित हो गया कि मोदी सरकार भ्रष्ट और नाकाम है। वहीं इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग और अडानी दोनों मुद्दे पर मानिए सर्वोच्च उच्च न्यायालय आदेश सही मायने के ऐतिहासिक, हम दोनों आदेश के तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि 2024 में भले ही 100 मोदी अमित शाह आ जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार यानी कि 21 फरवरी को उन्होंने नागालैंड में रैली के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। साथ ही उन्होंने दूसरे दलों से भी गठबंधन को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। खड़गे ने कहा था कि चुनाव के बाद किससे दोस्ती होगी, कौन नागालैंड की भलाई समुद्र चाहते हैं, जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो देखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सभी जानते कि सत्ता में बैठे लोगों की ओर से एक बड़ा घोटाला किया गया था और बीजेपी ने स्थिति के लाभ उठाया और सरकार के रातों रात पलट दिया और नागालैंड के लोगों को ठगा महसूस हुआ है और सीएम के वकीलेंस पर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। इसी बीच पिछले 20 सालों में एनडीपीपी और एनपीपी और बीजेपी के नागालैंड की लूटा है और अब समय आ गया कि लोगों को न्याय मिले और ऐसे में सरकार जो लोगों को लिए काम करे। आगामी आम चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा है कि 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी, भले ही 100 मोदी अमित शाह आ जाए। ये भारत है, यहाँ संविधान मजबूत और बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने आज़ादी के लिए जान दी है और बीजेपी किसी नेता की आज़ादी के लिए फांसी हुई है, कोई जेल गया है, उल्टे आज़ादी दिलाने वाली गांधी की हत्या कर दी है। ऐसे में लोग आज देशभक्त पर उपदेश है।